रहेगी, आखिरत पे दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। और अगर आखिरत से हट के सिर्फ दुनिया पे नजर रही तो डीएम बनने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। डीएम की तनख्वाह होती है कितनी आपको मालूम है? वो करोड़ों रुपए बेतहाशा नहीं कमा सकता है, तनख्वाह लिमिटेड होती है। अगर करोड़ों कमाता है तो हराम तरीके से कमाता है, नाजायज ढंग से कमाता है। जैसे डॉक्टरों की कमाई भी अनाप शनाप नहीं होती है, वो झूठ का सहारा लेके अनाप शनाप कमाता है, पैथोलॉजी से कमीशन लेता है और कमजोर दवाइयां लिख के उससे कमीशन लेता है। इस तरह से वो अपनी कोठी बनाता है, बच्चों को बाहर पढ़ाता है, वरना हलाल तरीके से बेतहाशा रोजी नहीं मिलती है। अब वो उसके बावजूद भी एक डीएम कभी कभी जहर खा के बच जाता है। एक इंजीनियर अमेरिका का 4 बाल बच्चों समेत ऊपर से नीचे कूद के जान दे दिया। वेस्ट बंगाल का एक मंत्री ऊपर 3 मंजिला से नीचे कूद के जान दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की कैबिनेट वो मंत्री था, उसने जान दे दी। मालूम ये हुआ कि आदमी अगर सिर्फ माल पे नजर रखेगा तो हम डीएम बने, मेरे पास 50 लाख का मकान है, सामने वाला बिजनेस क्या 50 करोड़ का घर बना दिया। तो आप डीएम बनने के बाद उसके घर को देखते हैं तो उनके सामने हम गरीब नजर आते हैं। हमारे पास हमने डीएम बना, मेहनत की, 30 साल तक पढ़ा लिखा, 18 घंटे स्टडी की, डीएम बन गए और करोड़ों रुपए कमा करके हमने क्या खरीदी? इनोवा क्रिस्टा खरीद ली। और सामने वाला एक बंदा बिजनेस किया, बिजनेस करके वो 5 करोड़ की जगुआर कंपनी की कार खरीद ली। उसके सामने 25 लाख 40 लाख की फॉर्च्यूनर की कोई हैसियत नहीं है, मर जाएगा बंदा। इसलिए कि दौलत की कोई हद नहीं है, ना मकान की कोई हद है, ना गाड़ी की कोई हद है। नजर इसी तरह दूसरों की दौलत पे रही तो सुशांत सिंह राजपूत का जो हश्र हुआ, वह फिल्म एक्टर बनने के बावजूद, बंबई में करोड़ों के फ्लैट में रहने के बावजूद वो फांसी के फंदे पे लटक गया। वहां की हीरोइन आए दिन जहर खा के मरती रहती है, लाश उनकी 5 दिन के बाद सड़कर उनके फ्लैट से निकलती है। लता मंगेशकर जी हिंदुस्तान की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत थी और हर जबान पे उसका गाना, मगर वो कहती है कि मैं जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला, यानी मैं सुकून कल्ब ढूंढती थी जो मुझको नहीं मिला। चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, वो कहता आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन है वो इतना अंदर से गमगीन है कि वो बारिश में नहा के जी भर के रो के अपना गम हल्का करना चाहता है। तो तुम 2-4 टके की नौकरी करके, नमाज रोजा छोड़ के, छोटा सा घर बना के 2-4 करोड़ कमा के कौन सा तीर मारना चाहता है? जब चार्ली चैपलिन जैसा खरबपति करोड़ों जिसके फैंस मौजूद है, उसके बावजूद वो कहता है मैं इतना रो बारिश में कि दुनिया वाला मेरे आंसू को देख नहीं पाए। दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर जिसकी सुबह अमेरिका में, दोपहर ब्रिटेन में, शाम ब्रिटेन में होती थी और जिसका मकान बंबई के पौष इलाके में, वो कहती है कि मुझको शोहरत मिली, मकबूलियत मिली, करोड़ों के जेवरात मेरे घर में है, गाड़ियां हैं, अरबों का मकान है, दुनिया भर का भ्रमण मैंने किया, मगर जो चीज मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला, यानी सुकून दिल मुझको नहीं मिला। इसे डीएम बनने के बाद जब खुदकुशी है, एक्टर बनने के बाद जब जहर खुरानी है, ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार बनने के बाद ही वो जी भर के रोना है। ये हिंदुस्तान की सबसे मकबूल पॉपुलर हस्ती सेलिब्रिटी होने के बावजूद यहाँ मरने की तमन्ना है कि मैं जो चाहती थी नहीं मिला। ये छोटा सा घर, छोटी सी नौकरी, नमाज रोजा छोड़कर छोटा सा कारोबार, ये तुझे क्या देगा? पता चला कि सुकून है कहाँ? कुरान से पूछ तो कुरान कहेगा न सोफा में सुकून है, न गद्दे में सुकून है, न ब्रिटेन में सुकून है, न बंबई में सुकून है, न करोड़ों के जेवरात में सुकून है। सुकून देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने सुकून को घूमने में नहीं रखा जो आज दुनिया घूम रही है। हिंदुस्तान का गरीब नैनीताल घूमने जा रहा है, अमेरिका का अरबपति हिंदुस्तान के गोवा समंदर के किनारे अपना अरबों का घर छोड़कर यहाँ समंदर के किनारे रेत पर चड्डी पहन के सोने में सुकून तलाश कर रहा है। उसके घर में ग्रेनाइट है, मार्बल है, करोड़ों का घर है, 50 लाख का सोफा है और उसको छोड़कर समंदर के किनारे मिट्टी पे सोया है और सुकून तलाश कर रहा, मकान से भागे भागे मारे मारे फिर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जिस मकान को तूने बनाया है और जहाँ सनीमा है, जहाँ नाच है, जहाँ शराब है, वहाँ शैतान का बसेरा है, वहाँ सुकून का मिलेगा। जाके उसको देख, अल्लाह के वली को जो किराए के घर में रहता है, जो मिट्टी की दीवार वाले घर में रहता है, वो घर जन्नत का नमूना है। वो घर छोड़ने का मन नहीं करता है। ये जो घूमने का कल्चर चला है दुनिया में घुमक्कड़ का, ये वो है। उसके घर में
शैतान का अड्डा है और शैतान उसको घर में रहने नहीं देता। वह दीवार काटने दौड़ती है, सुकून की तलाश में मसूरी, नैनीताल, अमेरिका, थाईलैंड, बैंकॉक जाना चाहता है। न अल्लाह के वली जिस घर में तिलावत है, जहाँ इबादत है, जहाँ जिक्र अस्कार है, वो घर छोड़ने का मन नहीं करता। वो घर जन्नत का नमूना है। पता चला सुकून न महल में है, न कीमती गाड़ी में है, न डीएमएसपी बनने में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। अगर अल्लाह का जिक्र किराए के घर में हो तो बादशाह के महल से किराए का घर करोड़ों गुना बेहतर हो। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोग कहते हैं अल्लाह नहीं है, यही तुम्हारा कल क्या हश्र होगा इसको तो तुमने देखा नहीं। और अभी वक्ती तौर पर मुसलमानों की परेशानी को देख के हंसने लगे और कहने लगे कि जिसकी इबादत करता है वो क्यों नहीं बचाता है इसको। बदतमीज बेहुदा, ये बात तो मुझको बोलनी चाहिए ना कि मैं 50 साल से जिस रब को सजदा कर रहा हूँ, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। मैं तो बोलता नहीं, चूंकि मैं जानता हूँ कि यह दुनिया ही सब कुछ नहीं है। यह दुनिया एक पानी का बुलबुला है, असल चीज आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो अब जरा गौर से सुनिए, नजर आखिरत पे रहेगी, नजर जन्नत पे रहेगी तो जीना आसान हो जाएगा। आज हमारे बच्चे हमेशा खुदकुशी कर रहे हैं। कोटा में जहां बच्चे मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने में 2, 4, 10 बच्चे वहां फांसी के फंदे पे लटक जा रहे हैं। बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से लोग जाते हैं कोटा तैयारी करने, ताकि बच्चा नीट निकालेगा, MBBS डॉक्टर बनेगा, वहां इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। लेकिन वहां बच्चे नर्वस हो जाते हैं। वहां समझते हैं कि मेरे बाप की बड़ी तमन्नाएं मेरे साथ हैं, मगर मैं उनकी तमन्नाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं और मैं नीट नहीं निकाल पा रहा हूं। 3 बार मैंने एग्जाम दिया और मैं 500 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाता हूं। तो अब वो बच्चा क्या करता है कि माँ बाप की बड़ी तमन्ना है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, लेकिन अब मैं बाप की तमन्नाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो अब बच्चा वही जहर खा के मर रहा है। इतना प्रेशर बच्चों पे मत डालिए कि बच्चा जहर खा के मर जाए, बच्चा फांसी के फंदे पे लटक जाए। और फिर ये कौन है, ये वक्त से पढ़ाई, बच्चा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब बच्चा इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा, जन्नती बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी चीजें छोड़ के सिर्फ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। एक गलीज सोच काफिरों की जो थी, उसी चोर दरवाजे से मुसलमान के आ गई। और मुसलमान भी जन्नत की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, मगर डॉक्टर बनाने से पहले बच्चों की घुट्टी में इस्लाम तो पिला दे, ताकि बच्चा डॉक्टर बनने के बाद काफिर न हो जाए, यहूदी का गुलाम न हो जाए, बल्कि दिल्ली को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे। बच्चा डीएम बनने से पहले उसकी घुट्टी में इस्लाम तो पिला दे। रोजाना 1 घंटा आलिमों के पास भेज दो, ताकि डीएम बनने के बाद ये काफिरों का असर कबूल ना करे, बल्कि अपना असर काफिरों पे छोड़ता चला जाए। जो काम मदरसे की चटाई से हो रहा है, यही काम डीएम के दफ्तर से भी हो जाए, यही काम मिनिस्टर के दफ्तर से हो जाए। मगर हमारे यहाँ चूंकि आलिमों को गाली देना, आलिमों से भागना, यही वजह है कि हमारे बच्चे जोकर की तरह बाल रखते हैं, जोकर की तरह फटा पैंट पहनते हैं, जोकरों की तरह आलिमों की हुटिंग और मजाक करते हैं। सबक सीख उससे पंडित आदित्य जोगीनाथ से सीख, जो मंदिर का महंत था तो एक गेरवा कलर की लुंगी और गेरवा कलर का हाफ कुर्ता पहनता था, और जब वह विधायक बन गया वही लुंगी वही कुर्ता पहनता था, और जब वह सांसद बन के दिल्ली गया 20 साल रहा वही कुर्ता वही लुंगी पहनता था, और जब उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर बन गया वही गेरवा कलर का हाफ कुर्ता है और वही लुंगी है, यानी ओहदा बढ़ता रहा। उसके बाद लिबास वही रहा, और फिर मजहबी तौर पर वो अपने होली दुर्गा पूजा मनाने के लिए अयोध्या जाता रहा, जो उनका मरकजी अकीदत वाला शहर है, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जमीन पे बैठ के खा रहा है। मेरा वो बच्चा जब तक गरीब है तो हजरत दुआ कर दीजिए, और जहां पैसा वाला हुआ वार्ड काउंसलर बना, अब ये मौलवी मुल्ला हरामखोर, इनको कौम की ये बोझ है, इसको कोई काम नहीं आता तो बस से बैठा हुआ है। दुनिया डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, प्रोफेसर बन गई, कहां से कहां पहुंच गई, इनको कुछ आता नहीं है, आता नहीं है। जो गरीब था तो दुआ लेता था, और जहां कुछ माल आ गया तो अब वो आगे बढ़ा, अब उसका चेहरा बदल गया, उसका लिबास बदल गया। जब सांसद मेरा बच्चा बनता है तो काफिरों से दोस्ती बढ़ जाती है, मुसलमानों से दूरियां बढ़ा लेता है। ये इनका काम हम सिर्फ करेंगे, वो तो काफिर है जो हमें जगह देता है, और ये मुसलमान का बच्चा होने के बावजूद शराब पीता है दिल्ली में, मिनिस्टर बन गया, इसकी बोली जबान से काफिराना बोली निकलती है। अभी 4-5 दिन पहले एक नेता आया, मैंने उसको डांटा बदतमीज, वो क्या बोला, अभी तो हमारे लिए जो कुछ है खुदा समझिए सब समझिए, सीसी कैमरा है क्या, सीसी कैमरा लगाइए मदरसे में, ताकि कुछ भी होगा ये कैमरा
कैमरा सबूत देगा, बदतमीज कहेगा सीसी कैमरा को खुदा कह रहा है। ये जाहिल मुसलमानों का लीडर बन रहा है, जरा सा इल्म नहीं है और ये आलिमों को गाली देने चला है। कुरान हदीस जो पढ़ता है असल में अक्ल सलीम तो अल्लाह उसी को अता फरमाता है, वरना तो इससे हट के वह साइंटिस्ट क्यों न बन जाए। 10 बात अच्छी बोलेगा, एक बात कुफ्र की जरूर वो बोल जाता है। जैसे वो शख्स बोला, मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों की सोच ये है, जहां पैसा मिला लिबास बदल गया, बोली बदल गई, सोच बदल गई, उसको तो पंडित जी से सबक हासिल करना चाहिए कि ओहदा पढ़ता रहा, सोच वही आरएसएस वाली रही और लिबास वही आरएसएस वाला रहा, तो कम से कम तुम भी उसको देख के कसम तो खा ले कि मैं गरीब हूं, मुसलमान हूं, अरबपति रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, मैं मोहम्मदी गुलाम रहूंगा, मुस्तफा का गुलाम रहूंगा। न लिबास बदले, न सोच बदले, न तेरा अहवाल बदले, न तेरा अखलाक बदले, यानी दौलत बढ़ती जाए तो तेरी दीनियात बढ़ती चली जाए, मजहबियत बढ़ती चली जाए, मुस्तफा की गुलामी बढ़ती चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, हिंदुस्तान ही क्या है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है। अल्लाह ने वादा किया है कि अगर ईमान लाया, अच्छा काम किया, नबी की पैरवी की, कलेक्टिवली एक आदमी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा मुस्लिम तबका मुस्तफा की फरमा बरदारी में लगा रहा, तो जन्नत वहां देंगे, दुनिया की खिलाफत यहाँ देंगे।